पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। नमस्कार भारत। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की ट्रायल फील्ड, जो रिसर्च सेंटर की फील्ड है 11 एकड़ की, उसमें मैं आज वापस एक बार आपके साथ इसी फील्ड से जुड़ा था और वापस इधर ही आया हूँ। पोलन ट्रायल फील्ड पे 7x5 के ऊपर केला लगाने की तैयारी, मिनिमम कल्टीवेशन पे ज़मीन को तैयार करने की तकनीकों को बार बार हमने सुना है। आज हिंदी में मैं प्रैक्टिस चलाऊंगा, इसके आगे मैक्सिमम हिंदी का प्रयोग होगा क्योंकि पूरा भारत चाहता है कि हम हिंदी से आगे बढ़े। तो ये ज़मीन आपने देखी होगी, इसके काफ़ी वीडियो आपने देखे हैं इसी अपने चैनल पे। दो ढाई साल का 3 क्रॉप का केला, यानी मदर के बाद F1 के बाद F2, 2 फसलें एक्सपोर्ट हुई और एक जो केले की फसल थी वो डोमेस्टिक में चलानी पड़ी क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ ये जो एरिया है कोंकण के एरिया है, कोंकण किनार पट्टी से नज़दीक वाला एरिया है। तो सह्याद्री का जो पहाड़ी इलाका है उसके बगल का एरिया है, तो यहाँ काफ़ी बारिश होती है। इस साल 2800-2900 मिलीमीटर तक की बारिश की यहाँ पे नोंद है, जो भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश वाले एरिया में से एक एरिया माना जाता है। और यहाँ पे हमने देखिए ये फील्ड में 2 बार केला किया, 2 बार केले के बाद ये फील्ड अभी तैयार होके फिर पपैया लगी। केलों को बिना कल्टीवेट करके हमने 0 कल्टीवेशन पे पपैया ली। पपैया के बाद लेकिन हमें 0 कल्टीवेशन पे केला लगाना था, लेकिन दुर्भाग्य स्वरूप हमारे यहाँ बारिश इस साल इतनी रही कि ये सारा खेत, ऊपर वाली ज़मीन की मिट्टी की परत काफ़ी धुल के गई और बगल से जो किनार वाला एरिया था वो टूट गया। तो उसकी वजह से ज़मीन तैयार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। देखिए ये रेतरी बनती जा रही है, जिसमें पहले हमने 2 बार एक बार रोटरी चलाई इसी ट्रैक्टर से, पीछे रेतरी लगाई है, उसके आगे रोटर है, पीछे रेतरी है। तो ये 7 फीट पे जो फाइनल अपनी जो लाइन बन चुकी है, देखिए एक खूबसूरत लाइन बनी है अपनी जितनी चाहिए। अभी इसके ऊपर, ये बेड के ऊपर पूरी तरह से अभी एक बार जो ट्रैक्टर है, यही छोटा पावर टिलर खाली सामने चलेगा, जिससे ये बीच में छोटी जो गलियां है वो मिट के एक कंप्लीट बेड बन जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से ये 11 एकड़ की वाड़ी तैयार हो चुकी है नए प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे रेड मिट्टी है ये, क्योंकि ये सह्याद्री जो पर्वतरांग है उनका कुशरांग यानी ईस्ट की कुशरांग मानते हैं, और यहाँ पे बारिश की काफ़ी नोंद होती है, यानी हर साल काफ़ी बारिश होती है। मैंने इसी चैनल के ऊपर जो अपने वीडियो चले थे उसमें हमने सविस्तर से बात की थी कितना बारिश होती है, कैसे होती है। तो आप देखेंगे तो 0 कल्टीवेशन की हमने यहाँ शुरुआत की। 4 साल तक कहीं भी कल्टीवेट नहीं किया। इस साल भी कल्टीवेशन का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ इधर आप देख सकते हो तो पपैया के सारे जो स्पेयर जिसकी बॉडी के पार्ट है वो यहीं पे ज़मीन के अंदर ही चले गए हैं। पूरी तरह से उसको डिकम्पोज कराया गया है। और इस साल भी हम 0 कल्टीवेशन में ही पपैया के अंदर केला करने का पूरा तैयारी में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस साल की चली हुई बारिश और लंबे समय तक की बारिश की वजह से ज़मीन के बगल का जो बांध वाला इलाका है और ज़मीन के बीचों बीच से काफ़ी एरिया से पानी बह के टूट फूट हुई। उसकी वजह से हमें इसको वापस रिकल्टिवेट करने की ज़रूरत लगी। लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया है कि बड़े ट्रैक्टरों का इस्तेमाल नहीं किया है, छोटे कल्टीवेटर के जरिए इसको कल्टीवेट किया है। पहली बार हमने इसको बड़े ट्रैक्टर से खाली जो 7 दाटेडी का जो औजार आता है उससे खाली ऊपर की 6-7 इंच की परत को ही खाली खेड़काट किया। उसके बाद फिर हमने कल्टीवेटर से 2 बार 7 फीट की लाइन पे 2 बार यहाँ पे पावर टिलर को रिवर्स से चलाया और इसके एक बार फिर बीच से रेजरी खींची। तो हमें 6-7 इंच अभी हल्की ज़मीन है, ये लेवल आएगी। और फिर उसके बाद छोटा सा पावर टिलर इसके ऊपर भी चलाया, जिसकी वजह से ये बेड पूरी तरह से अभी तैयार हो चुका है। और आज बेड बनाने का जो बेसिक तंत्र है उसको हमने सीखा है, सीखने का प्रयास जारी है। इसके बाद भी कोई आपको आपत्ति आती है तो इसमें अभी ऊपर की बेड में हमने आखिर में बायोमास को इम्प्लांट किया है और इसके ऊपर फिर छोटा पावर टिलर से
हमने इसके ऊपर खेड़खाड़ की है, जिसकी वजह से वो बेड के ऊपर के हिस्से में कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम, साथ ही डोलोमाइट और प्राइमरी जो बायोमास का कंपोस्ट बायोमास ये हमने इसमें डाल दिया है। ज़मीन तैयार है। अभी नए केले की फसल के लिए ज़मीन टोटली तैयार हो चुकी है। अभी अगली गतिविधियाँ भी अपडेट होती रहेगी। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।